हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी यार। एक क्लास जीओसी की अपन ने की है अभी तक, और सीरीज चल रही है जेई का जुनून। तो जिसमें है जेई करने का जुनून, वो लोग आ जाएं, भिड़ जाएं, और वापस से हम लोग आ जाते हैं जीओसी में। मैंने आपसे पहले कहा था कि जीओसी क्यों स्टार्ट की है, उसका एक रीजन है, क्योंकि जितने लोग 11th में हैं, अब जो जो 12th में जाने वाले हैं, वो जीओसी और हाइड्रोकार्बन को साथ लेके जाने वाले हैं। वैसे तो आपको सबको साथ लेके चलना है, लेकिन यदि आप जीओसी और हाइड्रोकार्बन लेके नहीं गए, तो आप 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आग लगा रहे होंगे डायरेक्ट। ठीक है ना? तो इससे अच्छा है कि आग ना लगे और आप उसको अच्छे से कवर कर पाए, इसलिए अपन इसको कवर कर लेते हैं पहले। ठीक है? तो एक क्लास अपन ने कर ली जहां पे अपन ने जितने भी कॉन्सेप्ट थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उनको जरा समझा। ये भी अपन ने बात की कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं यार, चाहे वो कंडेंस्ड फॉर्मूला हो, डॉट फॉर्मूला हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। ठीक है? अब जरा इसी को और आगे बढ़ाते हैं यार। बॉन्ड लाइन वाले में एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, फिर इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो यार, आ जाओ। क्योंकि यार, तो यहां तक की बातें अपन ने सारी कर ली थी, आई थिंक यार सब पढ़ चुके हैं अपने यहाँ तक तो यार। ठीक है ना? इसकी पीडीएफ भी मैंने केमिस्ट्री बाई रवि सेंसर वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने सेंड कर दिया है। उसको आप लोग देख लेना। ठीक है? बाकी अपन इसमें वापस आते हैं। यहां तक की सारी बातें कर ली थी। अपन थे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले एग्जांपल कराए थे। हो सकता है कि कुछ गधे ऐसे हों जो सोच रहे हो कि सर, यदि डबल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा। मैं जरा वो भी आपको कवर कराता हूँ। देखो, देखो, मैंने कहा यार, यदि आप एक काम करते, यदि कहीं ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहां लिखा है डबल बॉन्ड, अब इसका मतलब क्या होगा यार? जरा सर इसको भी जरा बना के दिखा दो आप, मैं बताता हूँ। पहली बात तो मुझे आप ये बता दो गधालुओ, कि यहाँ बेटा कार्बन, एक कार्बन यहां पर होगा भाई। टर्मिनल में तो कार्बन होता है, एक कार्बन यहां पर हो गया। ठीक बात है क्या? एक कार्बन यहां पर हो गया, एकदम ठीक बात है। सर, तीन कार्बन है यहां पर। अच्छा, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, जरा मैं इसको बना के दिखाता हूँ। वैसे तो आई होप कि जितने बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि सर, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान सी बात है। कार्बन जितनी लाइन से जुड़ा हुआ है, वो जो रिमेनिंग लाइन होगी, चार हमें लाइन करनी होती है, चार यदि नहीं हो रही तो रिमेनिंग हाइड्रोजन होते हैं। जैसे सर, जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन, तो यहाँ बेटा कितने हाइड्रोजन होंगे? सर, दो बॉन्ड बना रहा है वो। तो दो वैलेंसी पूरी कर दी किसने? कार्बन वाले बॉन्ड ने। जो दूसरा वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसने पूरी कर दी। तो इसके पास दो हाइड्रोजन होने चाहिए यार, दो हाइड्रोजन होने चाहिए। तो CH2 हो गया। यहां बेटा क्या होगा? देखो, दो लाइन इसने पूरी कर दी है बगल वाले बॉन्ड ने, इस कार्बन की, और एक इसने पूरी कर दी है, ये वाली। तो तीन तो हो चुके हैं सर। यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब इससे एक H और जुड़ा होगा। भाई, चार बॉन्ड तो पूरे करने हैं। ये जो कार्बन है, ये वाला ये एक लाइन से जुड़ा हुआ है। रिमेनिंग बेटा क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो ये चाहे आप ऐसे बनाओ या आप इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाओ, दोनों बातें एक ही है यार। ठीक है ना? चल, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड वाला जरा एक क्वेश्चन करता हूँ। देखो, मैं आपसे बोलता कि यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर, आप तो अब फालतू परेशान हो रहे हो, आसान ही है यार। यहाँ पर बेटा एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है। ठीक बात है क्या? तो जो ये वाला बेटा कार्बन है, ये कितने लाइन से जुड़ा हुआ है? तीन लाइन से जुड़ा हुआ है। तो एक इसमें हाइड्रोजन रहा होगा यार। सर, CH लिख देता हूं मैं। जो ये वाला कार्बन है, ये वाला, ये तीन लाइन से जुड़ा हुआ है, और एक बगल वाली लाइन से जुड़ा हुआ है। जो ये वाला कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी तो बेटा पूरी हो गई, तीन बगल वाले बॉन्ड से और एक बगल वाले बॉन्ड से, चार बॉन्ड होते हैं, बना लिए। जो ये वाला कार्बन है, ये वाला अपना, ये एक लाइन से जुड़ा है। तो इसमें और कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? तीन होने चाहिए सर। क्लियर बेटा गया? तो चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों बातें एक ही। ठीक बात है क्या? चलो यार, आई होप कि अब क्यों ही इतने आप मुझसे जितने क्वेश्चन कराते जाओगे। ठीक है ना? देख लेते हैं यार। जरा यहाँ आते हैं। मैं आपसे यहाँ बोल देता, यहाँ लिखा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा है डबल बॉन्ड। बहुत आसान है बेटा ये, कोई बड़ी बात थोड़ा ना। देखो यार, यहाँ बेटा दो लाइन इस वाले कार्बन के साथ हो रही है इसकी, और नीचे एक लाइन है, तो यहाँ एक H रहा होगा। मैं इसको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ अपना C, डबल बॉन्ड C, एक नीचे लाइन गई है, बना दी। एक कार्बन ये, बना लो। एक कार्बन ये, बना लो।
ये कार्बन एक लाइन जोड़ा है, बना दो। ये एक लाइन जोड़ा है, बना दो। ये लाइन जोड़ा हुआ है। अब खुद ही डिसाइड कर लो आप कि सर जो ऊपर वाला ये कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड पूरे हो तो एक एच रहा होगा, यहाँ एक एच रहा होगा। देख लो। अब वैलेंसी चार चार होगी। हमें 4 वैलेंसी पूरी करनी कार्बन की, और चारों अपन ने कर दी। ठीक है ना। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एकदम आसान है बनाना, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता कोई भी। ठीक बात है क्या। बहुत बढ़िया यार। अब अपन बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। कैसे क्लासिफाई करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया कि या तो सर वो असाइक्लिक होते हैं। अभी जेई ने अभी इसमें हाल में एलिसाइक्लिक वाला एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है ना। जरा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यार। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। जितने भी कंपाउंड होंगे, या तो सर वो ओपन चेन में हो सकते हैं, या फिर वो क्लोज चेन में हो सकते हैं। मैंने आपको भी दोनों एग्जांपल दिए, देखो जरा। जैसे ये एग्जांपल बेटा किसका है, ओपन चेन वाला है। भाई ओपन चेन का मतलब क्या हुआ, जहां पर चीजें क्लोज नहीं है, जिसमें क्या नहीं बन रही, लूप नहीं बन रही है, वो अपने ओपन वाले होते हैं। तो ये सब ओपन वाले, जहां लूप बन गई वो क्लोज होते हैं। जैसे जैसे बेटा ये वाला कैसा है, ये क्लोज है, ये क्लोज चेन है। ठीक बात है क्या। ये भी क्या थी, ओपन चेन थी। स्ट्रेट वाले जो होते हैं, जो एक से एक जुड़े होते हैं स्ट्रेट में, उनको बोलते हैं ओपन। और जो लूप जिनमें बन रही होती है, जो बंद होते हैं, जहां से शुरू किया वहीं से आगे बॉन्ड बन गया, उसे क्लोज बोलते हैं। ठीक बात है क्या। तो सर स्ट्रक्चर ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जो ओपन चेन वाले होते हैं उनको एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, और उसी को असाइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं। देखो यार क्लासिफिकेशन में मैं इतना जोर इसलिए डाल रहा हूं, मैं आपको जरा नॉलेज के लिए जरा बता दूं। बॉन्ड लाइन में मैंने आपको इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जे 2024 में, अभी की बात कर रहा हूं, आप जब देखेंगे टेलीग्राम वाले ग्रुप में, तो मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं वैसे सारे के सारे। जे 2024 में एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, जहां पे आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया था, और बॉन्ड लाइन के टर्म में पूछा था कि इसका बॉन्ड लाइन क्या बनेगा। सोचो 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। जेई इतने चिंदी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार। जैसे मैं आपको ये बना के दे दूं, और फिर मैं आपको, समझ गए ना, ये आपको बना के दे दे और फिर आपसे ये पूछ ले। ठीक है ना। या फिर आपको ये लिख के दे दे और आपसे ये पूछ ले। ठीक बात है क्या। ऐसी उसने बॉन्ड लाइन के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था। एक कार्बन से सीएन और ओएच ग्रुप जुड़े हुए थे, और बस अपना वही अपना आंसर था। तो एक आपको कार्बन बनाना था, और एक उससे ओएच जोड़ना था, और आई थिंक उससे एक सीएन जोड़ना था। ठीक है ना। ऐसे बस खत्म होगी बात। तो बेटा ये जो कार्बन था, ये बेटा कितने इसमें हाइड्रोजन होंगे, दो इसमें हाइड्रोजन हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया अपना CH2 CN, और ये OH। ऐसा कुछ जेई में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था ऐसे। ठीक है ना। जे 2024 का क्वेश्चन है ये। तो आपने क्या किया, एक कार्बन, इसमें एक सीएन ग्रुप जोड़ दिया, एक आपने इसमें OH ग्रुप जोड़ दिया, आपने खत्म बात। कार्बन की वैलेंस से 4 करनी है, 4 अपन ने कर दिया। ठीक है ना। तो बस इसीलिए इसमें इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे ही एक क्वेश्चन जेई 2024 में और पूछा गया था। जेई 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर एक स्ट्रक्चर दिया था ये वाला। ठीक है ना। और पूछा गया था ये कैसा कंपाउंड है, ये एलिसाइक्लिक है, असाइक्लिक है, या फिर ये एरोमेटिक है। समझ पा रहे हो यार। तो इसीलिए मैं आपको ये जो आपको टेबल दिख रही है यहाँ पर, ये इसीलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं ये आपको क्लासिफिकेशन, ताकि आप ये छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखें। क्योंकि जेई इतने चिंदी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि बच्चों पर गुस्सा भी आता है यार कि यार ये क्या दे दिया इसने, असाइक्लिक साइक्लिक। जबकि कॉन्सेप्ट एकदम आसान है यार, कि जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं उसे असाइक्लिक बोलते हैं। एलिफैटिक भी उन्हीं का नाम होता है। जो साइक्लिक वाले होते हैं, जहां पर रिंग बनती है, क्लोज चेन बोलो, या फिर आप उसको बेटा क्या बोलो, रिंग वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है ना। जैसे ये वाला कैसा था बेटा, ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है ना। अच्छा, क्लोज वाले को यानी कि रिंग वाले को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एलिसाइक्लिक, जिसके बारे में मैंने बताया कि क्वेश्चन आया था जे 2024 में। ठीक है ना। यही इसका आंसर था। साइक्लोहेक्सिन ये वाला बना हुआ था, पूछा था बेटा ये कैसा है, असाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है। ठीक है ना। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड जो क्लोज वाले होते हैं, या तो वो एल्केन वाले या फिर एल्कीन वाले, जो भी होंगे क्लोज में, उसी को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक बात है क्या। अच्छा यार, जब मैं असाइक्लिक की बात करता हूं जहां साइकिल नहीं है, जो स्ट्रेट चैन वाले होते हैं, स्ट्रेट चैन कार्बन। ठीक है ना। जो स्ट्रेट चेन में जो जुड़े हुए हैं उसको असाइक्लिक बोलते हैं।
ये बेटा या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर ये अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ये बात आपने थोड़ा बहुत टेंथ में पढ़ रखी है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन, मैं एग्जांपल आपको दे दूं जैसे कि मेथेन हो गया, ठीक है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया CH3 CH2 CH3। देखो ये सब कैसे हैं, स्ट्रेट वाले। तो ये अपने सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वाले बेटा, जो सैचुरेटेड वाले होते हैं उनमें क्या होते हैं, कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड वाले या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो एल्कीन वाले जो होते हैं, एल्कीन वाले उनमें डबल बॉन्ड, और जो एल्काइन वाले होते हैं उनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक बात है क्या? बहुत बढ़िया। अब जब मैं बात करता हूँ साइक्लिक कंपाउंड की, तो इसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। और एलिसाइक्लिक दो टाइप के हैं, या तो वो होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक बेटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कार्बन कार्बन की लिंकेज होती है, उसमें और कोई डिफरेंट एटम नहीं आता। जैसे आप देखो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन के अलावा उसकी रिंग में कोई और एटम आ गया। जैसे बेटा यहां देखो आप, यहां पर 3 कार्बन की ये साइकिल है, जबकि ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये वाला, इसमें 2 कार्बन है, क्योंकि एक बीच में ऑक्सीजन आ गया है। जिसमें डिफरेंट आ गया एक कोई एटम, उसे बोलते हैं हेट्रो। यदि सर वो सब में पूरी की पूरी रिंग कार्बन की ही थी, उसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक। आई होप कि यार बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से मैं आपको बता ही नहीं रहा कि आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत हो यार, ठीक है ना। अब आते हैं एरोमेटिक वाले में यार, कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग कुछ देर बाद पढ़ेंगे। ये हकल रूल को बेटा फॉलो करते हैं, ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। हकल रूल, अब आपको सर हकल रूल क्या होता है, इन सब पे अपन बाद में भी बातें करेंगे कि सर उसमें साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइड होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बातें बाद में करेंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड भी दो टाइप के हैं, होमो और हेट्रोसाइक्लिक। फिर से सेम बात, यदि सर वो एरोमेटिक कंपाउंड में पूरे में कार्बन रिंग है तो वो होमो, यदि बीच में कोई डिफरेंट एटम आ गया तो वो हेट्रोसाइक्लिक होता है। सिंपल सी बात है, और इसमें कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। चलो भाई आगे आते हैं। एरोमेटिक पर चर्चा अपनी और भी अभी होती रहेगी इसके बाद। अभी हम लोग बढ़ते हैं टाइप ऑफ कार्बन में। तो देखो यार, क्लासिफिकेशन में जब इतनी सारी बातें हुई गई हैं, तो अब वो ओपन हो क्लोज कुछ भी हो, लेकिन कार्बन कितने टाइप का होता है यार। तो कह रहे कार्बन भैया 4 टाइप का हो सकता है। यानी कि टाइप का मतलब हो गया कि उसकी डिग्री क्या क्या हो सकती है, कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ कार्बन में जैसे मैंने कहा प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? That means the particular carbon directly attached with the one carbon। ठीक बात है क्या? अ पर्टिकुलर कार्बन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अ पर्टिकुलर कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन, ओनली वन कार्बन, जो डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, 2 डिग्री बेटा क्या होता है फिर? आप कहोगे कि पर्टिकुलर कार्बन, एक कार्बन अटैच विद द 2 कार्बन, ठीक है ना। अब इस लाइन को दोबारा मैं नहीं लिख रहा, चलो लिख देता हूं। अ पर्टिकुलर कार्बन, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली 2 कार्बन। यदि डायरेक्ट वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री हो गया यार। बिल्कुल सेम बात 3 डिग्री के लिए है। अ पर्टिकुलर कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड ओनली 3 कार्बन, डायरेक्टली वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 4 डिग्री बेटा क्या होता है? सेम लैंग्वेज है। आप कहोगे सर अटैच्ड विद द 4 कार्बन एटम, ठीक है ना। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझो जरा, कॉन्सेप्ट समझो। फिर बेटा मैंने यहां लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये कार्बन यदि मैं देखूं तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट? अच्छा, कुछ गधे कहेंगे सर वो कार्बन से नहीं, वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कितने गधे हो यार। अच्छा एक बात बताना जरा, यार ये तो हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होते हैं यार, समझ गए क्या? मतलब 3 हाइड्रोजन ये, फिर ये कार्बन का बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन ये, ठीक है ना। अब ये बच्चों वाले काम बेटा मुझसे मत ही कराओ यार, ठीक है ना। समझ जाओगे ना अपने आप कि जब मैं ये लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया। तो ये जो कार्बन है ये वाला, जिसको मैं ये वाला कार्बन बोल रहा हूँ, ये वाला कार्बन, ये डायरेक्ट एक ही कार्बन से तो बेटा जुड़ा है, बगल वाले कार्बन से, इससे। तो इसकी डिग्री बेटा कितनी हो गई? 1 डिग्री हो गई।
यदि मैं इस कार्बन की डिग्री पूछ लूं आपसे, सर सेम बात है, ये कार्बन भी अपने डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, डिग्री बेटा कितनी हो गई, 1 डिग्री हो, खत्म हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। मैं आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यार। ये पेज खाली है अपना, कोई दिक्कत नहीं। जरा कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने आपको यहाँ लिख दिया CH3 CH, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3। अब बताओ जरा, अब बता दो। तो ये कार्बन, अब मैं एक एक कार्बन की जरा बात करूंगा। ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से, कुछ लोग कहेंगे सर देखो 2 कार्बन है अगल बगल, कितने गधे हो यार। ये कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन से बेटा जुड़ा हुआ है, देखो। एक लाइन नीचे गई है और एक लाइन बगल में, 2 कार्बन से। इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री होगी। इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है, जस्ट ऊपर वाले हिस्से एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा यार। बहुत बढ़िया। मैं अब जरा खुद की फोटो जरा जूम कर लेता हूँ, बढ़िया लग रहा है। आओ जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं जरा एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3, ऐसे लिख दिया मैंने। अब सबकी डिग्री जरा अपन को निकालनी है, ठीक है ना। चलो, तो बेटा इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है यार ये, क्योंकि सर ये बगल वाले एक से जुड़ा हुआ है। इसकी डिग्री बेटा कितनी है, 2 डिग्री है, क्योंकि सर ये देखो, एक इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री हो गया वो। ये वाला बेटा कितना है, डायरेक्ट C तो जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। ये कार्बन बेटा कितना है, डायरेक्ट एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। ये कार्बन, सर ये इससे भी जुड़ा है और इसके ऊपर वाले से भी जुड़ा है, तो कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया। और ये कितने कार्बन से जुड़ा डायरेक्ट, देखो जरा। तो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन से जुड़ा डायरेक्ट, तो ये 4 डिग्री हो गया। आई होप कि आपको ये बात एकदम समझ में आ रही है यार। जेई वाले इतना चिंदी क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, एक स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एक्स, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन वाई, तो एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है ना। चलो यार, मैं एक जरा इसमें बॉन्ड लाइन बना के दे दूं क्या, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। जरा मैं इसमें डिजाइन बना के देता हूँ आपको, अब ये वाली बहुत आसान है ये भी यार, घबराना नहीं इससे। कुछ लोग कहेंगे सर बताओ इतना टफ क्वेश्चन दे दिया, आओ जरा देखते हैं। अब तक आप अवेयर हो चुके हो कि सर कार्बन कहाँ कहाँ पर है। तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और एक कार्बन बेटा ये है। आई होप कि आपको कार्बन दिखाई देगा। चलो, इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है, तो सर ये एक ही बॉन्ड तो बना है येलो कलर का, तो 1 डिग्री, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा है बगल वाले से, इस वाले से, ठीक है ना। इसकी बेटा डिग्री कितनी है, तो आप देखो जो ये बीच वाला कार्बन है, जिसमें मैंने अभी एरो बनाया है, ये अपने लेफ्ट और राइट, 2 बॉल है इसके पास, देखो ये वाली, एक ये और एक ये, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो डिग्री बेटा कितनी हो गई, 2 डिग्री। अच्छा, जो ये वाला कार्बन है, मैं जरा इसको देखता हूँ, इस वाले कार्बन, देखो जरा, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, और बगल वाले से भी जुड़ा हुआ है, तो कितना हो गया बेटा, 3 डिग्री हो गया यार, ठीक बात है क्या। और ये सर कितना है, 1 डिग्री। ये वाला बेटा कितना है, 1 डिग्री। आई होप कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ कार्बन वाला समझ में आ गया होगा। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है, वो मुझे जरूर एक बार बताएं, ताकि मैं फिर से आपको और बेहतर तरीके से इसको आपको बताऊं, यदि आपको ऐसा लगता है। लेकिन यदि आप अभी भी इस चीज को नहीं समझ पाए हो, तो आप यकीन मानो कि कहीं ना कहीं आप या तो नींद में इस समय पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, और या फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। ठीक है, चलो, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको मैं और करा देता हूँ, ये लो यार, ये भी एक क्वेश्चन करा दो। एक क्वेश्चन ये है, डिग्री बतानी है सब। एक क्वेश्चन ये है,
अब देखना भी कितने लोग गधे, यहाँ पर कुछ ऐसे भी गधे होंगे जो गलती कर देंगे। अच्छा एक और दे दूं क्या यार, हाँ हो सकता है कुछ लोग डबल बॉन्ड में गलती कर दें, उसे कार्बन थोड़ा काउंट करेंगे गधे, वो डबल बॉन्ड का पता काउंट कर लें। बहुत आइंस्टीन लेवल के भी तो लोग हैं यहाँ पर, देखते हैं अभी क्या होता है। चलो, तो पहले मैं इन और आयन वाले से शुरू करता हूँ, जहां अब मुझे लगता है कि आप लोग गलती कर सकते हो। बेटा इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, बताओ जरा। तो ये कार्बन अपने जस्ट एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है। कुछ लोग आते हैं कहने कि नहीं सर, वो तो हमें लगा कि एक लाइन से जुड़ा हुआ है तो एक, और दो लाइन से जुड़ा है तो दो। मैंने ये बात बोली नहीं। मैं कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर कार्बन अटैच्ड विद द नंबर ऑफ कार्बन, यदि वो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो भैया ये गलती मत कर देना कि सर यहाँ पे 2 लाइन लिखी तो इसका मतलब 2 डिग्री है, ना 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 ना। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री। ये वाला कार्बन अपने से बगल वाले कार्बन से, तो ये 1 डिग्री। सिमिलरली तीन बॉन्ड से मतलब नहीं है, कार्बन से जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, 1 डिग्री। ये एक कार्बन से तो ये 1 डिग्री। ठीक बात है क्या, बहुत बढ़िया। चलो यार, ये वाला कार्बन क्या होगा भैया, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री। ये देखो जरा, ये वाला तो एक लाइन नीचे एक लाइन बगल में, मतलब कि दो कार्बन है, लाइन मतलब कार्बन की बात बात कर रहा हूँ गधो, ठीक है ना। 2 डिग्री। ये बेटा क्या होगा, 2 डिग्री। ये क्या होगा बेटा, 1 डिग्री। ये क्या होगा बेटा, 2 डिग्री। ये क्या होगा बेटा, 2 डिग्री। ये क्या होगा भैया, 1 डिग्री। ठीक बात है क्या, पक्की बात एकदम, एकदम पक्की बात है। ये वाला बेटा क्या होगा, 4 डिग्री। आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में आ गया है कि सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इनका क्या मतलब होता है यार। ठीक बात है क्या। चलो एक और क्वेश्चन, ये वाला मुझे बताओ जरा। सर देखो ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है ना। अब ये मत कहना सर कि इससे भी तो जुड़ा हुआ है, ना 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 ना। ये वाला कार्बन केवल अपने बगल वाले इसी से तो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो ये 1 डिग्री। ये वाला बेटा 1 डिग्री। ये वाला बता दो, तो अगल बगल दो, दो कार्बन हो गए और एक कार्बन ये, तो ये 3 डिग्री। ठीक। ये वाला बेटा क्या होगा, अब देखना जरा, कुछ गधे कहेंगे सर देखो एक कार्बन ये है, ना 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 ना, गलती मत कर देना। Cl लिखा हुआ है, क्लोरीन है ये तो एक ग्रुप है पूरा, कार्बन थोड़ा ना है यार, ठीक है ना। तो सर क्या ये कार्बन है, ना 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 ना, ये तो एक OH है, क्या ये कार्बन है क्या, ना। तो सर ये वाला जो कार्बन है, ये सिर्फ और सिर्फ, ये जो कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, तो सर इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री हो गई। गलती मत कर देना यार, जितनी पॉसिबिलिटी है मुझे जहां जहां लगता है कि आप गलती कर सकते हो, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर रख दी। और जब आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको ये एहसास भी हो रहा होगा, हाँ सर यहाँ मुझसे गलती हो सकती थी, आपने बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। सो यार ये पॉइंट क्लियर होते रहेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होते रहेंगे, अपन पॉइंट सारे क्लियर करते रहेंगे। और आप इन सबको जरूर लिख लेना, जिनको जो समझना है उनको समझ लेना अच्छे से। और इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है तो मैं ये भी आपको बता दूं, ठीक है ना। देख लो यार, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जरा मैं आपको पहले क्लियर क्लियर कर देता हूँ। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो यार हाइड्रोजन की वैसे तो कोई डिग्री हुआ नहीं करती है, कोई डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कुछ नहीं होता। बेसिकली नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं कि कितने हैं डिग्री ऑफ कार्बन में, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री कार्बन, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, थोड़ा ऐसे ऐसे लिखता हूँ, एंड डिग्री कार्बन, एंड डिग्री कार्बन कंटेन number of hydrogen define number of degree of हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे मानो आप कि जैसे मैं कहूँ कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन, ये इसका मतलब हुआ। ठीक बात है क्या। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ यार, क्योंकि आप लोग गधे हो, समझो को है नहीं ऐसे। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। मैं आपसे कहता कि बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, तो आप कहते सर 1 डिग्री हाइड्रोजन बेटा कितने होंगे, तो दोनों ही कार्बन, कार्बन 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कार्बन जितने कंटेंट करता है, तो पहले वाले कार्बन में 1 डिग्री कितने हैं, 3 हाइड्रोजन हो गए। फिर दूसरा वाला कार्बन मतलब द कार्बन कंटेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 इसमें है, तो कितने हो गए, 6 हो गए बेटा। 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 हो गई। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ यार, वरना फिर आप लोग कहोगे सर बताओ एक क्वेश्चन आपने केवल कराया
समझ नहीं पाया, है ना, फिर आप गधे बनोगे। आओ देखते हैं। CH3 CH2 CH3। अरे देखो यार, एक और जरा बात समझो कि गधे जैसे, ऐसे नहीं कि मैं, कुछ लोग कहीं बताओ सर आपने गधा बोल दिया हमें, मैं तो इसका आंसर मैंने कर भी लिया, निकाल भी लिया था। ये मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ, गधे हो आप, ठीक है ना, एक्चुअल में आप हो नहीं, ठीक है ना। और जिनसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो लेकिन है, समझ गए ना बेटा एक बात। चलो आओ देखते हैं जरा। CH3 CH2 CH3, मैं आपसे कहूं कि यार ये कार्बन बेटा कैसा है, 1 डिग्री। ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री। ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री। मैं आपसे पूछता कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो आपको हो सकता है देखो, तीन इसमें तीन इसमें, भाई दो ही कार्बन तो अपने क्या है, 1 डिग्री वाले हैं, तो 6 हो गए। 2 डिग्री बेटा हाइड्रोजन कितने होंगे सर, दो ही तो हाइड्रोजन है इसमें, 2 डिग्री वाले में 2 हाइड्रोजन है, तो आंसर 2 आ गए बस। क्लियर बेटा गया। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और भी। और आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं किसमें, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अगली क्लास में नोमेनक्लेचर से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ हैलाइड, इनको कैसे निकालते हैं। देन वी जंप टू द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और धीरे धीरे करके हम बहुत जल्द ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जीओसी वाला पोर्शन है उसको खत्म कर लेंगे। और आप इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय करो, जेई का जुनून बरकरार रखो, और 2025 में जेई के एग्जाम को फोड़ने का एकदम हौसला रखो कि सर एग्जाम हर हाल में हम फोड़ेंगे। 11th की चीजें 11th में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।